वेलकम बैक नाजरीन। देखा हमने कहा था ना एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे। मेरे साथ मेरे दो बहुत बड़े मेहमान मौजूद हैं मेरे लिए, ज़हीर खान साहब और काजिम पाशा साहब। लेकिन साथ साथ मैं अपने दो और मेहमानों को भी बुलाना चाहूँगी, क्योंकि जब वो आ जाएंगे तो और भी हंसी मजाक का तो अपना ही एक मज़ा है। लिखने में महारत, अल्फाज की अदायगी में महारत। कहते हैं कि इन दो शख्सियात के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए तो वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा। तो मैं दोनों को एक साथ बुलाऊंगी। सीमा गजल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और काजी वाजिद साहब। जी आदाब। वालेकुम अस्सलाम। भारी आदाब कर दिए, वो अभी एंटर ही नहीं हुए। आप कैसे मिजाज? बिल्कुल। आप इधर आ जाए, मेरी लेफ्ट पे रहे, ठीक है ना। वैसे खवातीन को जब आती हैं तो अमूमन राइट पर होती हैं। अच्छा। जब चलते हैं, हाँ, है ना, ऐसे ही कुछ। थोड़ा खुल के बैठे, कुछ नहीं कहते हम, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको। पक्का बात। हम लोग आपस में एक दूसरे से डरे हुए कि फ्रेम से तो आउट नहीं हो जाओ। आपने फ्रेम से ही आउट नहीं, आपने आदाब कर दिया। मैं भी देखा था किसको कह रही है। अच्छा सीमा गजल, मैं मुझसे कहा ही नहीं जाता, मैं सीमा फुप्पो कहती आई हूँ शुरू से, तो मुझसे सीमा गजल कहा ही नहीं जाता। सीमा फुप्पो कहें, सीमा फुप्पो कह मुझे अंकल ना कहिएगा, इन्हें कुछ भी कहें आप। अच्छा, तो कहाँ गायब है आजकल आप? जी मैं यही हूँ, मैं कहाँ गायब हूँ? ले नजर ही नहीं आ रहे कहीं। कोई बुलाता ही नहीं तो क्या करूँ, आपने बुलाया तो नजर आ गया। अरे वाह वाह, बहुत फ्रेश हुए मैं। कौन सी दवाएं आजकल खाई जा रही हैं जो दोबारा रिवर्स गियर लगा लिया आपने? तो विटामिन चेक किए जाए। चेक नहीं, कुछ लोग बैठे हैं इतने मेरे साथ अच्छे, उनका ये अक्स पड़ रहा है, वरना मैं तो वही पुराना हूँ। रेड स्वेटर का ना, गुलाबी रंग के हुए में। आपके तो भी मैंने धड़ाधड़, मुझे लगता है कि वो इजाजत के बाद से जो इतने सालों में मैंने आपको कोई ड्रामा लिखा हुआ नहीं किया था, और उसके बाद माशाल्लाह इजाजत किया, फिर अभी सलीम खान देसवाली साहब का वो करी हूँ, कुछ ख्वाब पुरानी चाहतों के। इतना कमाल, इतनी अच्छी बुनत उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ ये जो मैच्योरिटी आती है लफ्जों की? जाहिर है, मतलब हर आने वाला लम्हा नया शऊर देता है ना, तो सीखता तो है आदमी। जो 10 साल पहले किया था वो अब नहीं है, और 5 साल जिंदा रह गए तो ये नहीं होगा जो आज है। बिल्कुल। तो ये तो आगे बढ़ता है आदमी। आप सिर्फ ये तो नहीं करते, इसके अलावा भी एक हुनर आपने की छुपा अच्छा सारिया, इत्तेफाक की बात ये कि टीवी का पहला प्ले भी सीमा का वो मैंने किया था। वाह। और मैं वहाँ से आज तक का पूरा सफर जो है ना इनका मेरे सामने, और मैं आज भी बरमला कहता हूँ माशाल्लाह, जितनी इनको अबूर हासिल है और तहरीर में लिटरेरी बैकग्राउंड तो इनका रहा ही, लेकिन जितनी तेजी से ये लिखती हैं ना वो बहुत कम लोग लिखते हैं, बहुत कम। और मजे की बात है, अक्सर राइटर्स तो लिखते लिखते अपने कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। हाँ। कि वो कैरेक्टर था क्या एक्चुअली। अच्छा, वो राइटर नहीं होते होंगे ना। और कैरेक्टर नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात नाम बदल जाते। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। नाम बदल जाते हैं अक्सर। अरे ये कौन सा नाम था? अभी जो मैं कर रहा हूँ, जी जी, अभी जो मैं एक मेरा सोप ऑनियर है, मैंने कहा नहीं यार, इस कैरेक्टर का तो नाम अख्तर था, तो एजाज कैसे हो गया? नायला था तो ये कैसे हो गया? तो मैंने फिर मुझे याद आया था, मैंने कहा नहीं ये वही है, ये वही है। वो दूसरी सीरियल का नाम जल्दी में लिख दिया। सही है। अच्छा, ये मुझे एजाज हासिल है कि काजिम के साथ भी और ज़हीर साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मोस्ट, और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने इन सबके साथ काम किया हुआ। यस। यानी आज का दिन तुमने वो बनाया है जो सब तुम्हारे साथ मेरे सारे अपने हैं, जिनके साथ मैंने काम किया, जो है। हाँ, जिन्होंने मुझे, जब मैंने अपना इंटरव्यू भी जो दिया था, वो ये था कि कोई एक होता है जो आपका हाथ थाम लेता है और फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो मुझे याद है कि जब मैं काम कर रही थी उलझन में, तब काजी साहब ने मुझसे कहा था कि वादा करो तब तक कोई सीरियल साइन नहीं करोगी जब तक ये ऑनर नहीं जाता। तो मैंने कहा पता नहीं मुझसे ये वादा क्यों ले रहे हैं, क्यों? कह रहे बेटा मुझे यकीन है कि सीरियल के बाद तुम सिर्फ सादिया इमाम नहीं रहोगी, तुम सादिया इमाम बन चुकी होगी, तुम्हें लोग तुम्हारे कैरेक्टर के नाम से जानेंगे, और यही मेरे साथ हुआ था। तो ये नजर कहाँ से आई थी? देखिए बात वही होती है कि जब पोटेंशियल एक आर्टिस्ट का सामने आ जाता है ना,
लेकिन उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के लिए वक्त की ज़रूरत होती है। अब आप घर में जैसे पिंडी में बैठी रहती, गुमनाम होती इस शोबिस के लिए। आप पिंडी से कराची आई, कराची आके ज़हीर भाई से मिली आप, ये सारे वसीले थे। बिल्कुल। नबीला से मिली, फिर ज़हीर खान साहब से मिली, उन्होंने मेरे पास भेज दिया, बावजूद इसके कि इनके जहन में भी ये था कि भाई कास्टिंग, उन्होंने कहा चलो मिल तो लो। हाँ। तो ये एक सारा, ये तो खुदा की तरफ से भी आप कहने की ये बात बन रही होती है, बात बन रही है ना। और फिर मैंने इसलिए कहा कि जैसे आप इस सीरियल के उस जमाने में देखो, प्राइवेट चैनल्स का इतना कोई वो नहीं, एक एनटीएम था, बस एनटीएम वो भी कुछ अरसे के लिए रहा, तो पीटीवी हर आदमी पीटीवी देखता है। अच्छा, देखिए जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सबा बात कर रही हूँ। कैसी है सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा कहाँ से बात कर रही है? मैं कराची से कर रही हूँ यार। पूरी वीक कॉल ट्राई करिए, लेकिन मेरी अब फर्स्ट टाइम मिली है कॉल। चले फाइनली मिल तो गई ना? मिल ही गई। मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ, और जो जितने बैठे हैं माशाल्लाह इनका तो बहुत नाम है, बहुत अच्छे हैं सब ना, सब बहुत राजी से। आप भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया। और कासिम बादशाह का पता, सबके इनके ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, इनकी वजह से हमें अच्छे ड्रामे देखने को मिलते हैं यार। ये तो है। बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए आपने, जिसकी मतलब इनकी सबकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। बिल्कुल सही कहा, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इंडस्ट्री को दे दी है, उसको बनाने में, हम लोगों को बनाने में, मतलब हमें बोलना सिखाना, हमें चलना शेर सुनाऊं सादिया क्या? जी बिल्कुल, प्लीज सुनाइए। हाँ, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली, क्योंकि आप मैं तुम्हारे ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ, खासतौर पर वो ड्रामा जिसमें नुमान जो है कि मतलब हाफ पोर्शन ब्लैक हुआ है, तुम्हारी उनसे शादी हो गई। जी जी, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है, इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर रही है उसमें तुमने। मैं जरूर देखती हूँ, किसी और चैनल से आता है ना वो ड्रामा। जी जी जी। अच्छा, मैं शेर सुनाती हूँ जी, प्लीज जरा जल्दी सुना दीजिएगा, दूसरी कॉल हमारी वेट करिए प्लीज। ठीक है। रास्ते में ना बैठो कि हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी, पर टूट कर चाहो से आगाज सफर में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। वाह वाह वाह। अच्छा, और एक बात और कि मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत, मेरे मोहसिन जो है ना मेरे हस्बैंड है, जी जी, उनसे मुझे बहुत सपोर्ट हासिल हुई है, वरना बिलीव करो यार मैं अकेली नहीं निकल सकती थी कहीं पे भी ना। तो अब मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे कहते हैं मैं उसको ड्रॉप मैं करूंगा, पिक तुम करने जाओगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा। मैं घर में अकेली रहती थी, मुझे नहीं, तुम्हें जाना है बाहर ताकि तुम में कॉन्फिडेंस आए। चले ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कल हम बल्कि यही गुफ्तगू भी कर रहे थे कि एक बाप की शफकत होती है, एक बाप आपको सहारा देता है, और उसके बाद जो एक हस्बैंड होता है ना, वो आपके लिए एक ऐसा पिलर होता है जो आपको कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा देता है। आप क्या कहेंगी? आप तो अगर दे तो लेकिन वो लकी कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं, ज्यादातर देते ही हैं, है ना? हाँ मेरा ख्याल। नहीं, ये तो कहेंगे क्योंकि ये तो शौहर है ना। ये तो वाइफ से पूछिए ना। हाँ, ये तो उनसे बीवियों से पूछे आप। अगला शो बीवियों के साथ रख लेते हैं ना। हाँ, ये तो है। वो मुझे एक शो याद है, बुशरा आपा कंपेयरिंग करी थी, वो क्या था वो जिसमें बच्चों से रिलेट की बात थी, वो मुझे बहुत हंसी थी। हाँ, फैमिली प्लानिंग पे था एक। उन्होंने मुझसे सवाल किया, सबसे कर रही थी कि आप कितने बच्चे हैं, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4, तो मुझसे कहने लगी आप कितने बच्चे हैं कैसा? मैंने कहा 1। कहने लगी 1? मैं कहा इससे कम तो मुमकिन नहीं थे। जब मैं सोच रहा था आपका जवाब आएगा 1 ही बहुत है। नहीं, मैंने कहा इससे कम मुमकिन नहीं थे। इससे कम वाकई मुमकिन नहीं थे। ये तो इतना कमाल जवाब था कि मुझे आज तक याद है ये शो, कि जब काजिम मुझे कहते हैं हाँ 1 है, लेकिन इससे कम जरा मुश्किल नहीं थी। सही बात है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिले। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि सब मेरे साथ मौजूद है। Fast, come on.